हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे एमएमई 2 में चैप्टर 15 में हम लोग सेकेंड क्लास करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया था, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। एग्जाम्पल बताया था कि क्यों पढ़ना जरूरी है इकोनॉमिक्स में, बिकॉज वन थिंग इज डिटरमाइंड बाय मेनी वेरिएबल्स। तो वहाँ पे हमें फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स जानना बहुत जरूरी है। फिर हम लोगों ने उसका डोमेन सीखा था। डोमेन में कुछ 4-5 क्वेश्चन किए थे और 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे। काफ़ी सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आया कि सबने कर लिया है, लेकिन जरा आप लोग मैच करो कि किसका किसका मेरे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है। जैसे जैसे मैच करता जाएगा आप चैट बॉक्स में मुझे भेजते जाएंगे, यस मैम, माई यस, या कुछ भी सीधा मैच्ड, बस ये भी वर्ड आप लिख करके भेज सकते। तो चलो अब देखते हैं लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या क्या होमवर्क दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन दिया था होमवर्क में ये √2 - x² + y²। इस क्वेश्चन को करते हैं और फिर आज लेवल कर्व्स भी करना है। तो होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1, √2 - x² + y²। जब इसका डोमेन देखोगे तो इसमें लॉजिक 1 लगेगा। लॉजिक 1 बोले तो रूट के अंदर में अगर कोई चीज़ है, वो चीज़ नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव ही होनी चाहिए। तो वो लैंग्वेज एक लाइन का जो है वो आप अपना लिखोगे, 2 - x² + y² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ x² + y² इज लेस देन इक्वल टू 2। 2 बोले तो √2 का होल स्क्वायर। सबको आ रहा है समझ में? तो ये भी एक सर्कल होगा। जब आप इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे, सो इट विल बी अ सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस एज √2। तो सेंटर हो जाएगा 0 0 और रेडियस कितना हो जाएगा? √2। चलो इसका ग्राफ बना लेते हैं। जी है ये वाला क्वेश्चन। तो वन टू वन टू वन टू वन टू। फिर ये देखो, लेकिन हमें √2 चाहिए। √2 इज 1.414। कुछ यहाँ मैंने पहले ही डार्क बना दिया क्योंकि मुझे ना इज इक्वल टू यहाँ दिख गया था, ये वाला इज इक्वल टू। और ये लेस देन का है। लेस देन का है मतलब इनसाइड का एरिया या बाहर का एरिया? इनसाइड का एरिया, ठीक है, इनसाइड का एरिया। ये बच्चे आ गया हमारा, ये आ गया हमारा इनसाइड द रीजन। ठीक है, इनसाइड द रीजन। यही हो गया हमारा डोमेन। किसी का लगता है मैच कर गया है? ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था, मैच करना ही करना है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है, √2 - √2। ये वाला पॉइंट है √2, ये वाला भी पॉइंट है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट था हमारा बी वाला पार्ट। कौन सा था? √x² - y²। ये क्वेश्चन अच्छा है। √x² - y² प्लस √x² + y² -1 है, -1। ठीक है, चलो देखो। सबसे पहले तो x² - y² क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x² - y² होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फिर x² + y² -1 भी साथ साथ होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो तो जरा, इधर करोगे तो x - y और x + y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर पहले ही वाले केस को लेकर के बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। ध्यान से सुनो, दिस इनटू दिस पॉजिटिव होना चाहिए। तो फिर इसके भी दो केस बनेंगे ना, व्हेन बोथ आर पॉजिटिव। यानी x - y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x + y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फिर एक केस बनेगा जब दोनों नेगेटिव होंगे, x - y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज एक्चुअली y इज लेस देन इक्वल टू x एंड दिस इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -x। y इज इक्वल टू x इज दिस लाइन, y उससे नीचे रहेगा। दिस इज y इज इक्वल टू x। यहाँ देखो ना, ये क्या है? लेस देन है। y जब भी लेस देन आता है इसका मतलब डाउन वाला एरिया लेना है, तो इस लाइन के नीचे नीचे। समझ में आ गई बात? ये हो गया y इज लेस देन इक्वल टू
x। नेक्स्ट है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स। दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स। से ऊपर, उससे ऊपर तो, और लाइन पे भी रहना है और उससे ऊपर भी। तो ऊपर के लिए देखो ना, ये कर देंगे हम लोग ऊपर, इधर ऊपर का एरिया खुला हुआ है, ओपन एरिया, ये हो गया। कॉमन एरिया आपको समझ में आ रहा है? कॉमन एरिया इज ये लाइन डार्क, ये लाइन डार्क, ये पूरा एरिया दोनों लाइन के बीच में पूरा आएगा। अब देखो दूसरा भी है, केस 2 करेंगे अब हम लोग। दोनों ही नेगेटिव, तो x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, यहाँ आ जाएगा y इज लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स। अब आप कुछ कुछ समझ चुके हो तो डायरेक्टली भी बना सकते हो ग्राफ। दिस इज y इज इक्वल टू x। इसके क्या रहना, y इज इक्वल टू x के नीचे रहना है। देखो ना, ये देखो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, यानी ऊपर रहना है। एंड दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसके नीचे रहना है, इस लाइन के नीचे और इस लाइन के ऊपर। यह आ जाएगा दिस 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 दिस। समझ में आई बात? कॉमन एरिया। और इसको डार्क कर देंगे। अभी तो ये एक ही पार्ट सॉल्व हुआ है, तो दोनों में केस 1 और केस 2 में रीजन आ रहा है। मतलब केस 1 और केस 2 को अगर मिला लें तो उसको समझ में आ रहा है ये रीजन हमारा आया दिस और दिस। ठीक है, दोनों आ गए रीजन। अब ये सिर्फ एक पार्ट अभी सॉल्व हुआ है, सिर्फ ये वाला पार्ट अभी सॉल्व हुआ है, अभी इसको तो करना बाकी ही है। तो दूसरे पार्ट को करते हैं, तो लिखेंगे सेकेंड पार्ट। नाउ फॉर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 के लिए जब करेंगे बच्चे, तो ये तो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये एक सर्कल होगा जिसका रेडियस 1 होगा और उसके आउटसाइड में रहना है और सरकमफेरेंस पे भी रहना है, आउटसाइड में और सरकमफेरेंस में। अब दोनों को मिलाएं, कंबाइनिंग द टू, दोनों को कंबाइन करना जरूरी है, कंबाइनिंग द टू, क्योंकि दोनों अगर साथ साथ नहीं होगा तो किसी एक पार्ट को करेगा और दूसरे को नहीं, तो फिर उसको हम लोग नहीं ले सकते ना पॉइंट, पूरे फंक्शन को डिफाइन करना चाहिए। तो कंबाइनिंग द टू, अब आप समझ चुके होंगे। ये देखो, ये लाइन बना, ये लाइन बना और 1 रेडियस का सर्कल भी बना। दिस 1, दिस y इज इक्वल टू x, दिस y इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस 1 1 माइनस 1। ध्यान से देखो, ये बाहर बाहर का, दोनों लाइन के बीच में तो होगा, लेकिन सर्कल के आउटसाइड, ये समझ में आ गया? आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। और इसको डार्क भी करना है, ये और समझ में आ गया? डार्क वाला देखो पूरा, बाउंड्री भी इंक्लूडेड है, बाउंड्री के पॉइंट्स भी आ सकते हैं, आ सकते हैं। ये बन गया हमारा डोमेन। और का भी मैच किया है, बहुत बढ़िया। अगर मैच कर गया है तो ये बन गया हमारा डोमेन। और अगर आपको सेट में लिखना है तो आपको तो पता ही है डोमेन में क्या लिखोगे, ऑल पेयर ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट जो दो कंडीशन निकल करके आई थी, ये वाली चीज लिख देनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और पहले क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, such that x square minus y square is greater than equal to 0 and x square plus y square is greater than equal to 1, where x y belongs to real
नंबर। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसको भी अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा जाता है। ये वही बच्चा कर पाएगा जो पीसफुल माइंड से करेगा और जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि करना क्या है। नेक्स्ट सी पार्ट, या सी ही मैंने लेवल किया था शायद लास्ट क्लास में। अब उस क्वेश्चन को देखते हैं। ये y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर एक्स माइनस वाई। ठीक है, असाइनमेंट का ये क्वेश्चन नंबर 8 है। रूट अंडर y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर एक्स माइनस वाई। तो देखो बच्चे, y माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर किसकी इक्वेशन होती है, जल्दी बताओ। पैराबोला। हाँ, पहले इक्वेशन इज इक्वल टू का बनाएंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, आपको पैराबोला याद है, अपवर्ड पैराबोला बनता था ना ये। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये वाला पैराबोला बन जाएगा। उसके बाद से इन्होंने कहा है कि y शुड बी ग्रेटर देन, ये देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू तो हम तो रहेंगे बाउंड्री पे, ग्रेटर देन y ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने आपको हमेशा y के लिए एक हिंट बताया है कि आसमान की तरफ जो खुला हुआ एरिया होगा वर्टिकली अपवर्ड, ये पूरा एरिया आ जाएगा। y इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें अगर कोई भी आप एक्स वाई लोगे तो उसका जो होगा, जैसे कोई भी एक ले लो ना पॉइंट, इसी पे ले लेते हैं 0 और 10। देख लो एक बार, x की जगह पे 0, y की जगह पे 10। तो y जो है 10, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का स्क्वायर। तो अंदर का पॉइंट सेटिस्फाई किया है, कह रहे हैं अंदर का, लेकिन वो खुला हुआ है अपवर्ड, इसलिए इसको हम लोग अपवर्ड सेट बोलते हैं। ठीक है, तो सही है ये, यानी अंदर के ही पॉइंट सभी आएंगे। नेक्स्ट, रूट अंडर एक्स माइनस वाई इम्प्लाइज दैट रूट अंडर एक्स माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है, क्योंकि रूट पहले से लगा हुआ है। रूट पहले से लगा हुआ है, y इज लेस देन इक्वल टू रूट एक्स। हमें इसका ग्राफ बनाना है, ध्यान में इसको रखना है। अभी हेल्प के लिए y स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। जब पहले आप y इज इक्वल टू रूट एक्स लिखो, फिर स्क्वायर करो, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कैसा बनता है, ऐसा वाला पैराबोला बनता है ना, मेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ये चैप्टर 2 में भी मैंने एमएमई 1 में पढ़ाया था कि बहुत ज़्यादा हमें फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम, ये सब कुछ नहीं लिखना, सिर्फ आपको शेप पता होना चाहिए, आइडिया एक ग्राफ का होना चाहिए। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज दिस टाइप ऑफ पैराबोला। अब देखो y इज इक्वल टू रूट एक्स बोले तो पॉजिटिव होगा, बाहर में अगर कुछ नहीं दिया हुआ है इसका मतलब ओनली पॉजिटिव पार्ट, हम सिर्फ ऊपर वाला ही पार्ट लेंगे, y इज इक्वल टू रूट एक्स। ध्यान से सुनो, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स में तो पूरा पैराबोला लेंगे, ऊपर और नीचे दोनों का, लेकिन y इज इक्वल टू रूट एक्स होगा तो हम सिर्फ अपर हाफ लेंगे, क्योंकि y को हमेशा पॉजिटिव होना है। y इज इक्वल टू प्लस रूट एक्स है एक्चुअली, ये अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो प्लस रूट एक्स मतलब y पॉजिटिव ही होगा, हमेशा नेगेटिव नहीं होगा, तो एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन नहीं लेंगे। अब इधर आ जाओ, y मस्ट बी लेस देन रूट एक्स, y जो है वो छोटा होना चाहिए, यानी हम ऊपर नहीं जाएंगे, हम नीचे रहेंगे। ये पूरा रीजन आ गया, y शुड बी लेस देन इक्वल टू रूट एक्स, नीचे का पूरा एरिया आ जाएगा। अब दोनों को आप कंबाइन करो, समझ में आ गई बात। क्यों कंबाइन कर रहे हैं, क्योंकि दोनों साथ साथ में होने चाहिए, अदरवाइज किसी एक पार्ट को करेगा। ये दो पार्ट का सम है दिस एंड दिस, एक पार्ट को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स नहीं होंगे हमारे डोमेन में, दोनों को जो सेटिस्फाई करेगा वही होगा। कंबाइनिंग द टू, एक ये पैराबोला है, एक ये वाला पैराबोला है, बीच का रीजन निकला ये, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज आवर डोमेन सेट। आप अगर बहुत ज़्यादा ये हो, आपके पास समय भी है, तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और फिर
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। आपको पता है इन दोनों को सॉल्व कैसे करना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, दोनों को सॉल्व कैसे करना है, किसी भी एक को दूसरे में पुट कर दो, इसी को इसमें पुट कर दो, तो एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। इधर आ जाएगा तो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फिर एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। एक्स या तो 0 होगा या फिर एक्स 1 होगा। दिस इज 0, दिस इज 1। अगर एक्स 1 है तो वाई भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। और डोमेन अगर लिखने की बारी आएगी तो आप ऐसे लिख दोगे एक्स वाई सच डैट क्या क्या दो कंडीशंस आए थे, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज लेस देन इक्वल टू रूट एक्स। दोनों को मिला करके y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या करना, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू रूट एक्स, where y x and y belongs to real। और कहीं पर ये भी हमें लिखना चाहिए था कि रूट एक्स है तो रूट एक्स बता रहा है कि एक्स शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं लेना, हमें नेगेटिव साइड जाना ही नहीं है। वैसे इसमें जाने का नौबत ही नहीं आया क्योंकि राइट हैंड साइड का ही पैराबोला बना, लेकिन हम नेगेटिव वाला रीज़न नहीं लेंगे, अगर आ रहा होता तो नहीं लेते। समझ में आई बात? ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया। यस, नेगेटिव साइन, अच्छा ये जो बीच के नेगेटिव साइन है, नहीं, इसका कोई रोल नहीं होता है। ध्यान से सुनो, दो अलग अलग फंक्शन आपस में चाहे एडेड हो, सब्ट्रैक्टेड हो, मल्टीप्लाइड हो या डिवाइड हो, कोई भी ऑपरेशन हो, दोनों को अलग अलग तोड़ तोड़ के देखते हैं, दोनों का कॉमन डोमेन निकालते हैं। ठीक है, वो तो रेंज पे फर्क पड़ेगा ना माइनस का, डोमेन पे फर्क नहीं पड़ेगा। डोमेन में तो हम ऐसे पॉइंट्स डालेंगे जो यहाँ पुट कर सके जिसपे कोई डिस्टर्बेंस ना आए। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और असाइनमेंट में रह गए। जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है उनको तो मिल गया होगा पीडीएफ, तो एक बार मुझे चेक कर लेने दो। क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं आप लोग, देखना जो जो क्लास में हो चुका है उसको डन 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 लिखते चलेंगे। असाइनमेंट्स में कुछ क्वेश्चन है डोमेन रेंज के ऊपर, टोटल 17 क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, एफ एक्स वाई, आप लोग एक लिस्ट बना लो। क्लास में किया हुआ है या नहीं है आप इसको, ये डन है बच्चे, तो याद है सबसे पहला क्वेश्चन यही कराते हैं हम लोग क्लास में। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, डी एक्स वाई इक्वल टू बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी डन है। फिर तीसरा था क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अपॉन में वाई माइनस एक्स प्लस 2, ये भी डन है। स्ट्रेट लाइन का आया था ना ऊपर नीचे का रीज़न। रूट अंडर 2 माइनस, ये तो आज ही हम लोगों ने होमवर्क वाला क्वेश्चन किया है, ए पार्ट में वही वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ये भी कल हमने किया था, शायद लास्ट क्वेश्चन कल का यही था, व्हेन बोथ आर पॉजिटिव एंड बोथ आर नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 6, ln x प्लस वाई, ये भी हमने कल कर लिया है, डन। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आज हमने बी पार्ट में किया है शायद, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हाँ बी पार्ट में ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ये भी डन। फिर क्वेश्चन नंबर 8, रूट अंडर वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर एक्स माइनस वाई, ये भी डन है। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं 9 से लेकर के 17 तक, ये सब शायद क्लास में नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, रूट अंडर, क्वेश्चन नंबर 9 में है एफ एक्स वाई इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस वाई। तो ये बच्चे आप लोग कर सकते हो, बस इसमें हम हिंट दे दें कि एक्स माइनस वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वाई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स इज दिस वन, लेस देन का मतलब है इसके नीचे का रीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इजी था, एफ एक्स वाई इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर एक्स माइनस वाई।
तो बच्चे ये डिनोमिनेटर में है तो x माइनस वाई शुड बी ओनली ग्रेटर देन 0। का मतलब है ये है y केवल इसके नीचे का रीज़न होगा। पहले तो हम लोगों ने इज इक्वल टू भी लिया था, अब इज इक्वल टू नहीं लेंगे, खाली इसके नीचे का रीज़न होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एफ यू वी इक्वल टू रूट अंडर यू। में ज़रा सोचो बच्चे, रूट अंडर यू भी तो यू भी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या तो u भी पॉजिटिव हो, v भी पॉजिटिव हो, या फिर क्या हो, u नेगेटिव और v नेगेटिव, यानी बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव वाली बात है। अब दोनों पॉजिटिव हो डैट हैपेंस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव हो डैट हैपेंस इन थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट हमारा बन गया डोमेन। इधर ले लो u, इधर ले लो, समझ में आ गई बात। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, एफ एक्स वाई इक्वल टू रूट अंडर वाई बाई एक्स। इसमें न्यूमरेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर जो है ना वो जीरो नहीं होनी चाहिए। रूट अंडर वाई बाई एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब ध्यान से, दोनों का रेशियो पॉजिटिव होना चाहिए। ये भी तभी पॉसिबल है जब दोनों क्या हो जाएं, जब दोनों क्या हो जाएं पॉजिटिव। वाई तो हो सकता है इक्वल टू 0, या फिर दोनों हो जाए नेगेटिव। इसका मतलब है x तो 0 लेना नहीं है, x 0 का मतलब होता है y एक्सिस। y एक्सिस के पॉइंट्स नहीं लेने हमें, y एक्सिस को अब डॉटेड बनाना पड़ेगा, लाइक दिस। बना दिया, y एक्सिस को डॉटेड बना दिया। x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, y 0 हो सकता है, इसमें x एक्सिस आ रहा है और इसमें भी x एक्सिस आ रहा है, लेकिन y एक्सिस के पॉइंट्स नहीं आ रहे। समझ में आ रही है बात या नहीं? किसी को कहीं भी प्रॉब्लम है तो पूछोगे। 13, आप लोग रेडी हो जाओ, आप लोगों को जवाब देना है 13 में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। ln y माइनस एक्स, क्या करेंगे 13 में? 13 में क्या करेंगे? हाँ, इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे, लॉग सिर्फ पॉजिटिव के लिए डिफाइंड होता है। y शुड बी ग्रेटर देन x, यानी y इज इक्वल टू एक्स इज दिस वन। डॉटेड से क्यों बनाए? क्योंकि इज इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। y मस्ट बी ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब है ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, एफ एक्स वाई इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखें, बहुत जल्दी, अब हम लोग बस 3 क्वेश्चन और रह गए हैं। 17 जल्दी ही हो जाएगा। असाइनमेंट का क्वेश्चन मैंने अभी क्लास में इसलिए करा दिया ताकि डोमेन और ज़्यादा क्लियर हो जाए। फिर आपको अगर कोई अनसीन क्वेश्चन मिलता है तो आप ट्राई करो, आपके कॉलेज में अगर टीचर देते हैं कुछ भी क्लास में आकर के, नहीं होता है तो आप यहाँ पूछ सकते हो डाउट क्लास में ना। जब क्लास खत्म होती है उसके बाद से हमारी डाउट क्लास लगती है 9:30 से। तो यहाँ देखो, दोनों को डिफाइन होने के लिए x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों के स्क्वायर का सम होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये बच्चे किसके किसके लिए पॉसिबल है, कोई आइडिया? सबके लिए पॉसिबल है। कभी कभी क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं, इतना इजी होता है ना कि दिमाग ही नहीं लग पाता। देखो x चाहे आप कुछ भी डालो, पॉजिटिव नेगेटिव 0 रूट विदाउट रूट कुछ भी डालो, रेशियो डालो, फ्रैक्शन डालो, समथिंग प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होने वाला है? हमेशा पॉजिटिव। ये भी तो होल स्क्वायर है तो ये भी हमेशा पॉजिटिव, यानी नेगेटिव होने का तो सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पर डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स, लेकिन डोमेन ऐसे लिखेंगे r क्रॉस r। आप लिख सकते हो r क्रॉस r का मतलब होता है पूरा का पूरा सेट, मतलब 2D में सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। आपने पढ़ा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, r क्रॉस r का मतलब है हर पॉइंट सब आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स वाई वेयर x and y belongs to real number।
मतलब कोई भी आ सकता है, किसी पे भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। fxy equal to e to the power x plus y divided by y minus 2। ध्यान से देखो बच्चे, आप लोग को पता है कि जैसे ही मीटिंग खत्म होगी फिर नेक्स्ट मीटिंग आपको तुरंत ज्वाइन करना होता है। नए बच्चे हो सकते हैं इसलिए शुरुआत में बोलना पड़ता है। अब e की पावर में सी e की पावर में अगर आपको e का ग्राफ याद होगा तो e is defined for each and every value of x, each and every value of x, सबके लिए e डिफाइंड होगा। मतलब e की पावर में क्या आएगा इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब हम लोगों को बस सोचना है कि x प्लस 1/y-2 की वैल्यू कब कब रियल नंबर्स आएगी। ये तब आएगी जब y-2 इज नॉट इक्वल टू 0। बस इतना ही देखना है, क्योंकि e की पावर में रूट भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है, एनी वैल्यू आर एक्सेप्टेड। y-2 should not be equal to 0, यानी y is equal to 2 is this line। तो बस इसके नीचे और इसके ऊपर। तो आप अगर एग्जाम में ऐसे कलर शेडिंग नहीं यूज कर रहे हो, जो कि ऑब्वियसली यूज करना अलाउड नहीं, कलरफुल थोड़ी मिलेगा आपको पेन करना, तो आप y इक्वल टू 2 बना दोगे और लैंग्वेज में लिखोगे रीजन, लैंग्वेज में लिख दोगे रीजन above and below कौन सा लाइन, below the line y is equal to 2 tower, excluding, तब ऑन द लाइन नहीं, इंक्लूडिंग ऑन द लाइन। ऐसे आप लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंसिल से शेड कर दोगे और कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप अपना एक लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में है एफ एक्स वाई इक्वल टू 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप लोग मुझे बताएं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट में भी और नीचे भी है। एक लाइन लिखना पड़ेगा, सिंस दिस इज अंडर रूट एंड द डिनोमिनेटर, तो इट सिंस इट इज इन अंडर रूट आप लिख सकते हो, सो इट मे बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट इट इज एट द सेम टाइम इट इज इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो, सो इट कांट बी इक्वल टू 0, तो इट हैज टू बी ओनली ग्रेटर देन 0। अब फिर से इसका तो सोल्यूशन आपको पता है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 0 कब होंगे, जब दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। एक क्वेश्चन में आज हम लोगों ने बनाया था बी पार्ट में होमवर्क वाले में, ये बता रहा है y इज इक्वल टू एक्स। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एक मिनट, अब देखना बच्चे, देखते हैं जरा इसको। नहीं, वन नोट अभी ऐसे क्यों? तो ये बता रहा है हमें कि x माइनस वाई, y इज इक्वल टू एक्स इज दिस लाइन, बोथ मस्ट बी पॉजिटिव। आपको याद ही होगा, ये आज ही हमने किया है क्लास में, इसलिए हम थोड़ा फास्ट में बता रहे हैं। आपको याद होगा यहाँ पर इज इक्वल टू नहीं है इसलिए मैंने डार्क नहीं किया। एक रीज़न ये आया था और एक रीज़न ये आया था। ये दोनों रीज़न कैसे है इसके लिए आप आज का क्वेश्चन नंबर बी देख सकते हैं। ये दोनों रीज़न हो गए हमारे सोल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एफ एक्स वाई इक्वल टू 1/√अंडर
9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखो, फिर से वही चीज नीचे भी है और अंडर रूट में भी है। एक लाइन लिख करके, और 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ओनली ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन 9। 9 का मतलब 3 का स्क्वायर। So it is representing a circle with center 0, 0 and radius 1, 2, 3, 1, 1, 2, like this way. और इसमें अंदर का रीजन चाहिए। बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है, याद रहे बाउंड्री हमेशा डॉटेड से ही शो होगा, और अंदर का रीजन आ गया। राइट डाउन 3, 0 ओवर हेयर, -3, 0, 0, 3 और 0, -3। और थोड़ा सा ऐसे आप अपना पहचानने का, इस पे एरो होता है, वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस टाइप से होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये भी रिप्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने। अब बच्चे एक नया टॉपिक स्टार्ट करें। चैप्टर 15 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हो चुका है, और उससे क्वेश्चन आना ही आना है, तभी इतने सारे 17 क्वेश्चंस मैंने क्लास में प्रैक्टिस कराए हैं। डोमेन से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, 3 to 4 मार्क्स में, वो तो आपका पक्का हो गया। अब लेवल कर्व पे आ जाना है। लेवल कर्व से भी क्वेश्चन 70-80% चांस है। अगर 5 साल का पेपर उठाओगे तो 3 साल पेपर में आपको लेवल कर्व मिल ही जाएगा। 100% इसका चांस नहीं है कि लेवल कर्व से पूछेंगे ही पूछेंगे, लेकिन मिल जाता है, ज़्यादातर ये भी रिपीट होता है। सो लेवल कर्व इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। राइट डाउन लेवल कर्व। अब लेवल कर्व क्या है, थोड़ा सा ना इसका मुझे बेसिक समझाने दो कि लेवल कर्व है क्या। कोई इसमें आईसीएसई से है बच्चे, बोर्ड से, या सभी सीबीएसई से ही है? 10th क्लास क्या सबने सीबीएसई से ही किया है या फिर आईसीएसई से भी किया है? सारे सीबीएसई के ही बच्चे हैं, ठीक है। आप लोगों ने कोई टोपोशीट नाम का वर्ड सुना है, ज्योग्राफी में पढ़ाया गया होगा? नहीं। सुनो, कभी अगर कोई मैप वैप आपको मिल जाता ना टोपोशीट, तो जनरली मैप में भी ये चीज़ होता है। अगर आप कहीं बाहर घूमने जाते हो किसी दूसरे कंट्री में, और आप किसी लोकल एरिया में हो, आप वहाँ का मैप अवेल करा सकते हो ऑर्गेनाइजेशन से बात करके, उस सिटी से, और आप अपने लेवल पे घूम सकते हो। आपको जो भी रिलीफ फीचर्स या फिजिकल फीचर्स आपको अच्छा लगता है, आप उसी को देख सकते हो। ध्यान से सुनो, जिन्होंने मैप देखा होगा, मैप में ऐसे ऐसे बना हुआ होता है। कभी इस टाइप का मैप देखा है? नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, क्या डिस्कस। जब नहीं देखा है तो उस बात को अभी क्यों, जो थोड़ी पढ़ाना है। लेवल कर्व, लेवल कर्व जैसे आप आजकल कैरेट या भिंडी, एक एग्जांपल ले लो, भिंडी ही ले लो। वेजिटेबल में भिंडी सब कोई खा रहे होगे। भिंडी इस टाइप का होता है। अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टली कट किया इन सो मेनी स्लाइसेस, ध्यान से सुना मेरी बात, हॉरिजॉन्टली कट करके आपने डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस सारे कलेक्ट कर लिए, यहाँ कट मारा, यहाँ कट मारा, यहाँ कट मारा, यहाँ कट मारा। ध्यान से सुनना, सपोज करो ये था 0 सेंटीमीटर, ये था 1 सेंटीमीटर, ये था 2 सेंटीमीटर, ये था 3, हर एक सेंटीमीटर पे आपने कट मारा है। तो आपको 0 सेंटीमीटर पे एक छोटा सा बस एक पॉइंट मिलेगा। 1 सेंटीमीटर पे 0 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मिला। 1 सेंटीमीटर पे थोड़ा सा बड़ा रेडियस का एक डिस्क मिला। 2 सेंटीमीटर पे थोड़ा सा रेडियस और बढ़ गया। 3 सेंटीमीटर पे थोड़ा सा रेडियस और बढ़ गया। 4 सेंटीमीटर पे आपको इतना बड़ा रेडियस का सर्कल मिल रहा है। समझ में आ रही है बात? तो आप इसको देख सकते हो। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा z इज इक्वल टू, लेटर इसमें आ ही नहीं पा रहा है इसलिए बड़ा करके लिख, देखो z इज इक्वल टू 0 पे एक पॉइंट, z इज इक्वल टू 1 पे क्या मिल रहा है हमें, एक थोड़ा सा बड़ा रेडियस का सर्कल। z इज इक्वल टू 2 पे क्या मिल रहा है, एक बड़ा रेडियस का सर्कल। क्योंकि हम लोगों ने एक भिंडी या एक कोन शेप लिया है, तो कोन शेप में हर सेक्शन पे हमें एक सर्कल ही मिलेगा, सर्कल ही मिलेगा, ठीक है।
तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो पढ़ते कैसे हैं, लेवल कर्व को पहचानते कैसे हैं। जेड इज इक्वल टू 0 पे एक पॉइंट, 3D में ग्राफ बन जाएगा। अब इस लेवल कर्व से अगर आपको कोई ग्राफ बनाने को बोले तो आप बना दोगे बच्चे, ध्यान से देखना। इधर है एक्स एक्सिस, जनरली इधर ही लेते हैं, वाई और ऊपर में है जेड एक्सिस। जेड इज इक्वल टू 0 मतलब फ्लोर पे पॉइंट, तो एक पॉइंट मिला। जेड इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू 2, जेड इज इक्वल टू 3, लाइक दिस। जेड इज इक्वल टू 1 पे आपको इस रेडियस का सर्कल मिल रहा है, जेड इज इक्वल टू 2 थोड़ा बड़ा रेडियस का सर्कल मिल रहा है। समझ में आ रही है बात? और बड़ा रेडियस और बड़ा रेडियस, और सबको ज्वाइन कर दो, बन गया ना कोन। दिख रहा है कोन? तो इसको आपको इमेजिन करना है, इमेजिनेशन। हर जगह हम ये 3D का ग्राफ नहीं बनाएंगे। 3D का ग्राफ इजी इजी के लिए तो बन जाता है, थोड़ा टफ टफ होता है उसके लिए नहीं बना पाते। तो ये कहलाता है लेवल कर्व। यानी हर लेवल पे आप एक कट करके एक सेक्शन निकालो और देखो कि उस सेक्शन का शेप कैसा है, उसको आप एक ही 2D ग्राफ पे बना दो और सबका अपना लेवल मेंशन कर दो। लाइक जेड इज इक्वल टू 0 एक लेवल है, एक जेड इज इक्वल टू 1 लेवल है, एक जेड इज इक्वल टू 2 लेवल है, जेड इज इक्वल टू 3 लेवल है, फिर जेड इज इक्वल टू 4 लेवल है। हर लेवल पे आपको क्या मिल रहा है एक आइडिया लग जाएगा कि पहले एक पॉइंट, उसके ऊपर एक बड़ा सर्कल, उसके ऊपर एक बड़ा सर्कल, उसके ऊपर एक बड़ा सर्कल, सबको देखेंगे तो एक कोन का शेप मिल रहा है। समझ में आ गई बात? ये हो गया हमारा देखने का तरीका। तो लेवल कर्व कुछ कुछ समझ में आया? लेवल कर्व का डेफिनेशन लिखेंगे। लेवल कर्व पूछते नहीं है डेफिनेशन, लेकिन अपने समझने के लिए, इट इज collection of all 2D shapes at different level बोले तो ब्रैकेट में लिख देना heights of a 3D shape represented on a 2D sheet या 2D plane 2D प्लेन, जो कि हम लोग काफ़ी इजीली जिसको स्टडी कर सके। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। एक ही एग्जाम्पल से कैसे क्लियर हो जाएगा। अब एक आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं बजट प्लेन। बजट लाइन आपने पढ़ा होगा चैप्टर 5 या 6 में, आज पढ़ाने जा रहे हैं बजट प्लेन। नाम सुना है आप लोगों ने बजट प्लेन का? बजट प्लेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेवल कर्व में ही पढ़ाया जाता है। ध्यान से सुनो। मान लो कि हमारे पास $m है। सपोज वी हैव $m मनी टू स्पेंड फॉर 3 आर्टिकल्स whose number are x, y and z and prices are p, q, r. This is price per item या per unit. This is quantity. Quantity बोले तो in numbers. ठीक है। अब आपके पास अगर $m है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सारे के सारे $m खर्च ही कर देने हैं। यू कैन सेव समथिंग ऑल्सो। तो आपने कितना खर्चा किया बता सकते हो? अगर 1 यूनिट का पी प्राइस है और x यूनिट परचेज कर रहे हो तो आप कितना पे करोगे, जल्दी बताओ। वाह, आप लोगों से ये उम्मीद नहीं। p इंटू एक्स, सेकेंड गुड्स पे कितना आप खर्च कर रहे हो, अमाउंट ऑफ मनी। q इंटू वाई, थर्ड पे कितना आप लगा रहे हो, r इंटू जेड, एंड दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू m, क्योंकि m ही है हमारे पॉकेट में, उससे ज़्यादा तो है नहीं। लेस देन इक्वल टू क्यों लगाए? बिकॉज वी कैन सेव ऑल्सो। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इज इक्वल टू ही आना चाहिए। अब ध्यान से सुनो। आप लोगों ने फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। एक्स के नीचे हम लोग सी बाई ए कर देते थे, वाई के नीचे हम लोग सी बाई बी कर देते थे, इज इक्वल टू 1। नाउ इट इज रिप्रेजेंटिंग लाइन जिसका एक्स इंटरसेप्ट है सी बाई ए और वाई इंटरसेप्ट कितना है 0 और सी बाई को ज्वाइन कर दो, आ गया बजट लाइन। यही हम लोगों ने पढ़ा था। तो
मेन बात ये है कि आपको ये याद है ना कि x का कोफिशिएंट 1, तो जो नीचे रहता है दैट इज योर x इंटरसेप्ट। राइट हैंड साइड पे 1 होना चाहिए, तभी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मिलेगा, तब ये हो जाता है y इंटरसेप्ट। कंडीशन क्या है? राइट हैंड साइड पे 1 और न्यूमरेटर में x और y के साथ 1 1 होना चाहिए, तब जो भी डिनोमिनेटर में आ रहा है दिस इज योर x इंटरसेप्ट एंड दिस इज योर y इंटरसेप्ट। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हम लोग करेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी करेंगे। तो पहले तो px के नीचे m आएगा क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड पे 1 बनाना है, qy के नीचे m आएगा, r इंटू जेड के नीचे m आएगा, लेस देन इक्वल टू 1। x के नीचे m बाई p आ गया क्योंकि x का भी कोफिशिएंट 1 बनाना है, तभी तो इंटरसेप्ट मिलेगा। y के नीचे आ गया m बाई क्यू, z के नीचे आ गया m बाई r, लेस देन इक्वल टू 1। नाउ सी, this is your x intercept, this is your y intercept and this is your z intercept। ये आ गया x intercept, this is y intercept, this is your z intercept। अब इस बार z intercept भी आ गया, एक एडिशनल। 2D में सिर्फ x और y होता है, 3D में x, y और z होता है। अब ध्यान रहे बच्चे, देखो ग्राफ बना रहे हैं। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये और z एक्सिस। समझ में आ रहा है ना? सपोज करो अगर आप इस रूम में बैठे हो, जिस भी रूम में बैठे हो आप अपने सामने का एक कॉर्नर ले लो, ये आपके रूम का फ्लोर है, ध्यान से देखो। सपोज करो ये एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं ताकि आप अपने आप को कोरिलेट कर पाओ। यू आर सिटिंग ऑन दिस चेयर, आपके सामने का ये जो कॉर्नर होगा लेफ्ट वाला, सब अपने अपने रूम में देखो, डेट इज 0 0 0। ये चैप्टर 12 में भी पढ़ाएंगे, 3D का कॉन्सेप्ट चैप्टर 12 में है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं कि चैप्टर 12 पहले किया ही जाए, इतना ईजी है ये, आप लोगों ने 12th या 11th में भी किया होगा, समझ में आ जाएगा। 0 0 0, ये येलो से जो मैंने शेड किया है वो नीचे का फ्लोर है जिस पे हम लोगों ने पैर रख करके बैठे हुए हैं चेयर पे। आपके सामने वाला वॉल जो है डेट इज़ योर जेड वाई प्लेन। इधर वाला जो है लेफ्ट में जो प्लेन होगा लेफ्ट हैंड पे, दैट इज़ योर एक्स जेड प्लेन, और ये तो हमारा एक्स वाई प्लेन है ही। अब ध्यान से सुनो, एक्स इंटरसेप्ट बोले m बाई पी, तो इसका मतलब होता है एक्स एक्सिस पे पॉइंट है m बाई पी, जिसका y है 0 और z भी है 0, ये पॉइंट मिल गया। y इंटरसेप्ट इज m बाई क्यू, सपोज दिस इज m बाई क्यू, तो x इज 0, दिस इज m बाई क्यू एंड z इज 0। z इंटरसेप्ट बोले तो z एक्सिस पे होगा 0 0 m बाई r। अब आप तीनों को ज्वाइन कर दो। इमेजिन कर रहे हो आपके रूम में कौन कौन से पॉइंट्स को जोड़ा गया है, और ये एक प्लेन है, सपोज करो एक बड़ा सा प्लाई का टुकड़ा है, प्लाईवुड का, जो कि रेस्ट कर रहा है आपके तीनों वॉल पे। एक उसका फुट यहाँ लगा हुआ है, बगल वाले नीचे एज पे लगा हुआ है, एक सामने वाले एज पे लगा हुआ है, और एक जो आपके सामने पिलर होगा लेफ्ट हैंड साइड पे उस पे लगा हुआ है। एक प्लाई का टुकड़ा ट्रायंगुलर शेप में उसको रेस्ट करा दिया गया है, एंड दिस इज योर बजट प्लेन। समझ में आ गई बात? बजट प्लेन है ये, प्लेन जिसके 3 कॉर्नर कहाँ कहाँ है, एक कॉर्नर एक्स एक्सिस पे है, दूसरा वाई एक्सिस पे है और तीसरा जेड एक्सिस पे टच कर रहा है। बजट प्लेन का मतलब होता है कि अगर कोई पॉइंट यहाँ है तो दिस इज पॉसिबल विथ मनी डॉलर एम, ये सब आप परचेज कर सकते हो और आप कुछ बचा भी लोगे। अगर आपने ये परचेज किया है, लाइन पे, लाइन का कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड, तो ये सब परचेज करोगे और आपका कुछ नहीं बचेगा, का बजट का सारा मनी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बाहर का कोई पॉइंट आ गया तो दिस इज आउट ऑफ आवर बजट, वी कांट अचीव दिस पॉइंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो बजट प्लेन का मतलब होता है एक ऐसा प्लेन जिसके अंदर के पॉइंट्स जो होंगे वो एक्स वाई जेड तीनों का कुछ ना कुछ नंबर होगा, तो सारे नंबर पॉसिबल है परचेज करना और उसमें कुछ ना कुछ सेविंग भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम बाउंड्री पे हैं ट्रायंगुलर प्लेन पे, वी आर नॉट सेविंग एनीथिंग, बट इट इज़ अचीवेबल।
और बाहर में अगर हो तो उसको हम अचीव नहीं कर सकते, दिस इज आउट ऑफ आवर बजट। क्लियर बच्चे? बजट प्लेन आया सबको समझ में? बजट प्लेन पे क्वेश्चन आ सकता है जिसका ड्रॉ द बजट प्लेन आ सकता है, और फिर पूछेंगे कि वेदर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइंट, सपोज करो 2 1 3, तो अब आपको देखना होगा कि 2 1 3 जो है वो प्लेन में लाई करता है या नहीं लाई करता है। ठीक है, अगर प्लेन के अंदर में आ रहा है तो लिखेंगे कि यस इट इज इन आवर बजट। चलो, अब अभी हम लोगों ने बस कॉन्सेप्ट जाना है कि लेवल कर्व होता क्या है, हर लेवल पे अलग अलग। यहाँ पर एक लेवल कर्व हमने बनाया जो कि ट्रायंगल के शेप में आ गया बजट प्लेन का। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बजट प्लेन का वैसे ये 3D ग्राफ बनाया है, इसका लेवलिंग किया नहीं है, लेवल कर्व इसका आया नहीं है। एक एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, इसमें हमें 3D ग्राफ भी बनाना है और लेवल कर्व भी बनाना है। बी केयरफुल। जो बच्चे ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। x² + y² z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वैसे ये देने की जरूरत नहीं थी कि z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम अपना खुद का भी दिमाग लगा सकते हैं कि x² है y² है, दो स्क्वायर का सम क्या होगा, कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, और दोनों का सम भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मिनिमम z कितना होगा, 0। अब उससे ऊपर ही वैल्यू आएगा व्हेन z इज इक्वल टू 1, आ जाएगा x² + y² इज इक्वल टू 1। तब ये एक सर्कल होगा जिसका सेंटर है 0 0 और रेडियस है 1। व्हेन z इज इक्वल टू 2, तो फिर ये हो जाएगा x² + y² इज इक्वल टू 2, यानी कि रूट का स्क्वायर। अब आप समझ चुके हैं इशारा, वहां पर मिलेगा आपको क्या, रूट रेडियस का सर्कल, यानी सारे कंसेंट्रिक सर्कल होंगे, बस रेडियस चेंज होता है। z इज इक्वल टू 0 पे क्या मिलेगा, x² + y² इज इक्वल टू 0, डैट इज पॉसिबल विथ ओरिजिन एक सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट 3D में पहले ग्राफ बनाते हैं फिर लेवल कर्व बनाएंगे, या पहले लेवल कर्व बनाते हैं। देखो लेवल कर्व आप कैसे बनाओगे, मिनिमम z 0 पॉसिबल है, आपने लिख दिया एक पॉइंट बना दिया 0। 2 का ग्राफ भी बना रहे हैं तो 2 का प्लेन क्या गया। नेक्स्ट है विथ 0 एंड 1, 1 0 एंड 1, फिर 0 एंड रूट के साथ, ठीक है। और इस पे लिख दोगे z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 2, लाइक दिस वे बन गया हमारा लेवल कर्व। और जब आप इसका 3D कर्व बनाओगे, z इज इक्वल टू 0 इज दिस पॉइंट, इससे नीचे नहीं जाएगा कर्व हमारा। ऊपर गए एक इतना बड़ा सा सर्कल, फिर और बड़ा सा सर्कल और बड़ा सा सर्कल, सबको ज्वाइन कर दिए ये, और इसका ख़त्म होने वाला कहीं नहीं है, ये इन्फिनिटी तक चलेगा, मतलब ऐसे ऐसे। इसके बीचों बीच से क्या जा रहा है, जेड एक्सेस, एक्स और वाई। क्लियर बच्चे? देखो मैंने अभी सिर्फ जेड 0 1 2 दिखलाया, ऐसे बहुत सारे जेड होंगे। जेड पे कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या कि जेड आप 10 नहीं ले सकते, 20 नहीं ले सकते, जेड तो आप कुछ भी ले सकते हो ना, ठीक है। ये तो फ्रीडम मिला हुआ है हमें, जेड आप कुछ भी ले सकते हो, जैसा एक्स और वाई लोगे वैसे ही जेड आएगा, जेड 1000 100 लाख कुछ भी आ सकता है। तो समझ चुके हैं, एक आइडिया लग चुका है, 3 4 लेवल कब भी मिल जाता है तो एक शेप का पता लग जाता है कि 3D में कैसा शेप हो। इवन जो आर्किटेक्चर वाले होते हैं ना, वो भी बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाते हैं तो फाइल ही सबमिट करते हैं ना, फाइल इज़ अ पीस ऑफ पेपर, तो पेपर पे वो लेवल कर्व ही बना रहे होते हैं। अब जो मैंने आपको एक टोपो शीट की बात की थी, आप कहीं भी फॉरेन वगैरह में अगर घूमने जाओगे तो आपको टोपो शीट दिलवाते हैं डिपार्टमेंट, ये है। टोपो शीट में क्या होता है कि हर लेवल कर्व 20 मीटर के हाइट पे होता है, 20 मीटर की हाइट पे वो लिखा हुआ रहता है कि किस टाइप का टोपो, यानी एक माउंटेन उधर होगा, एक माउंटेन बीच होगा, और यहाँ पर कम हाइट का माउंटेन, मतलब इसमें देखो ना 1 2 3 4 5 ज़्यादा हाइट है, में है 1 2
3 4 5 इसमें भी है, लेकिन ये बिल्कुल कॉनिकल है। ये थोड़ा सा इस टाइप का माउंटेन होगा, यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट इस टाइप का, और यहाँ पर छोटा सा माउंटेन कम हाइट। ये दिमाग में आपके 3D शेप दिख जाना चाहिए। मैप में अगर कुछ ऐसा दिख जाता है, इसका मतलब में क्या मिल रहा है, समझ में आ गई बात। ये तो एक लेवल कर्व का यूज़ ज्योग्राफी में किया गया है, आर्किटेक्चर फॉर्म में भी यूज़ करते हैं इसको। और हम लोग इको ऑनर्स के बच्चे हैं, तो हम लोगों से इतना 3D कर्व संभलता नहीं है, तो हम लोग इसका यही करते हैं। और ये आपका आइसोक्वेंट्स वगैरह आपने पढ़ा हुआ है या नहीं? ठीक है, आइसोक्वेंट्स नहीं पढ़ा है, पढ़ोगे उसमें। उसमें भी ऐसे ही लेवल कर्व बनाए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेबर, कैपिटल, और ये होगा क्वांटिटी प्रोडक्शन है 50 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, 150 यूनिट्स, 200 यूनिट। ग्राफ का शेप एक ही टाइप का है, अलग अलग लेवल कर्व है। ये आपको बता देगा कि किस टाइप का हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है, आइसोक्वेंट्स इसको। ये सब आपको लेवल कर्व पढ़ाया जाएगा माइक्रो मैक्रो में, इसलिए मैथ्स में भी लेवल कर्व का कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है। आगे चल करके ऐसे भी आएंगे, ऐसे, ये भी लेवल कर्व है, समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का ग्राफ हमारा बन रहा है। एक और क्वेश्चन देते हैं लेवल कर्व का, चलो। यस, हाँ हाँ, एक्स और वाई ही रहेगा, क्योंकि हम 2D में कर रहे हैं ना। जेड को तो यहाँ लेवल कर रहे हैं, जेड 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 जेड, तो सिर्फ कोई एक्सिस के हेल्प से हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस, हाँ हाँ बोलो। ये रहा एक्स, ये रहा वाई। ठीक है, नहीं 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 नहीं, लेवल कर्व में सिर्फ जेड की ही वैल्यू डालते हैं अलग अलग हाइट पे। अगर आप एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू करोगे, फिर उस लेवल कर्व में आपका कुछ ऐसे दिखेगा, आपके लिए हैंडल करना मुश्किल है टाइप का। अगर इधर जेड एक्सिस डालोगे तो ऐसे बनाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग बच्चों को कहते हैं कि हमेशा जब भी 3D बना रहे हो तो जेड को ऊपर डालो, एक्स को इधर, वाई को इधर, और हमेशा लेवल कर्व में जेड की ही वैल्यू पुट करते हैं, एक्स और वाई की नहीं पुट। ठीक है, क्योंकि हम अलग अलग हाइट पे देख रहे हैं ना, एंड हाइट इज रिप्रेजेंटेड बाई जेड एक्सिस। आप अपनी मर्जी से चेंज मत कर देना। अब इधर देखो, जेड इज इक्वल टू 3 - x - y, इसका बनाना है लेवल कर्व। इसमें बताओ तो जेड की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, क्या हम नेगेटिव ले सकते हैं या नहीं ले सकते? नेगेटिव भी आ सकती है वैल्यू। एक्स की जगह पे एक्स की जगह पे 5 डाल दो, वाई की जगह पे 5 डाल दो, तो 3 - 5 - 5 कितना हो गया, -7। जेड तो नेगेटिव भी आ सकता, कोई मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि एक्स और वाई तो कोई भी वैल्यूज हो सकती है। अब ध्यान से सुनो, तो जब आपको कुछ ना दिया हो और लेवल कर्व बनाना हो, तो 5 वैल्यूज हम लोग आपको रिकमेंड करते हैं, 5 से ज़्यादा मत लेना। वैसे एग्जाम में लिखा हुआ आता है कि ड्रॉ द लेवल कर्व्स फॉर k इज इक्वल टू 0 1 2, ऐसे ही लिखा हुआ आता है। तो आपको जेड की जगह पे कभी 0, कभी 1, कभी 2 डाल करके सॉल्व कर देना है। अभी कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा है, तो हम जेड इज इक्वल टू ले लेंगे -2 -1 0 1 और बस, ये 5 पॉइंट से भी आइडिया लग जाता है। चलो, पांचों के लिए जरा निकालना, जेड इज इक्वल टू -2 क्या होगा, -2 इक्वल टू 3 - x - y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 + 2 5, यानी ये एक लाइन होगी, 5 5 इंटरसेप्ट होगा। क्या है, जेड इज इक्वल टू -1, फिर -1 इज इक्वल टू 3 - x - y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 + 1 4, 4 4 इंटरसेप्ट वाला होगा। जेड इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 3 - x - y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो 3 3 इंटरसेप्ट वाली लाइन होगी। देख रहे हो, इंटरसेप्ट घटता जा रहा है लेवल का। फिर है जेड इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू 3 - x - y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 - 1 2, फिर 2 इंटरसेप्ट हो गया। फिर जेड इज इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 - x - y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो 1 इंटरसेप्ट इस बार हो गया, पर 2 था। तो लेवल कब बना दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 5।
हाँ सी, पहला लेवल कर्व जो है वो z इज इक्वल टू -2 के लिए मिला, दैट इज 5, 5। आप यहाँ पर लिख दोगे z इज इक्वल टू -2। क्या किसके लिए मिला है? z इज इक्वल टू -1 के लिए, 4, 4। z इज इक्वल टू -1। तीसरा मिला है 3, 3। 3 और ये मिला है z इज इक्वल टू 0 के लिए। फिर मिला है 2, 1, 1 इज इक्वल टू 1 इक्वल टू। तो अब आप समझ रहे हो कि पैरेलल लाइन मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें? पैरेलल लाइंस मिल रहे हैं। और ऐसा है कि नीचे से ऊपर जाते वक्त इंटरसेप्ट कम होता चला जा रहा है, तो ये स्लोपिंग टुवर्ड्स जेड एक्सिस, नीचे से ऐसे जाएगा और जेड एक्सिस की तरफ क्लोज होता चला जाएगा। समझ में आ गई बात? ये हो गया लेवल कर्व। यानी लेवल कर्व में जरूरी नहीं कि हर बार आपको सर्कल मिले, स्ट्रेट लाइन मिले। हो सकता है कभी कभी किसी क्वेश्चन में कि 2 जेड के वैल्यूज के लिए लेवल कर्व सर्कल आ रहा है, उसके ऊपर 2 के लिए पैराबोला आ रहा है, उसके ऊपर 2 के लिए स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो अलग अलग आप बना दोगे। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल में अगर z इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू सर्कल आया तो ये बना दिए। अब उसके बाद से फिर स्क्वायर आने लगा, तो z इज इक्वल टू 4 से स्क्वायर शुरू हो गया, z इज इक्वल टू 5 पे भी स्क्वायर हो गया, तो अलग अलग ग्राफ में बना देंगे। जैसे कुछ पैराबोला आ गया, z इज इक्वल टू 7 नहीं 6, 7, 8, 9 इस तरीके से। तो अगर अलग अलग शेप आता है तो बगल में अलग अलग ग्राफ पे आप जेड का लेवलिंग अलग अलग कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब एक और क्वेश्चन देख लो। z इज इक्वल टू अंडर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का भी ग्राफ बनाना है। अब आप देखें, आप स्क्वायर कर देंगे तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बता रहा है एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर। या जेड एक्सिस ये हो गया, सॉरी, या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। तो ये एक स्फेयर हो गया, स्फेयर। सिर्फ 2 होता है एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये एक सर्कल होता। 3D में सर्कल क्या हो जाता है? स्फेयर। मतलब एक इसका सेंटर है 0, 0, 0। ध्यान से सुनो मेरी बात। और हमें हर जगह से ऐसे पॉइंट लेने हैं जिसके स्क्वायर का सम क्या हो? 3 हो। तो इधर भी हो सकता है, 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 इधर भी हो सकता है। सारे पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो एक पेयर मिलेगा। समझ में आई बात? तो √3, √3 ऐसे ऐसे थोड़ा सा डिजाइन बना देते हैं, पेयर के जैसा समझा देते हैं। या कलर कर दोगे, शेड कर दोगे, थोड़ा सा शाइन करता हुआ समझ जाएगा कि ये ठीक है, ये स्फेयर है। अब इसका लेवल कर्व क्या होगा? स्फेयर को जब भी आप काटोगे तो सर्कल ही मिलेगा। लेवल कर्व जब आप ड्रॉ करोगे तो लेवल कर्व में कहाँ से स्टार्ट करोगे? लेवल कर्व में जेड इज इक्वल टू, लेवल कर्व थोड़ा सा इसका ट्रिकी है, 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 3। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है √3 से बड़ा नहीं होगा। 3 से ऊपर ना जाना है ना नीचे √3 से जाना है, यानी ऊपर भी √3 और नीचे भी √3। और अगर आप 0 डालते हो, z इज इक्वल टू 0, तो आपका लेवल कर्व क्या मिलेगा? 0 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी 0 पे लेवल कर्व जो मिलेगा वो 3 का सर्कल मिलेगा, तब √3 का सर्कल मिलेगा। यहाँ पर आप लिख दोगे z इज इक्वल टू 0।
ठीक है। अब आप z इज इक्वल टू 1 डालोगे, देगा 1 इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 1 2, तो रूट 2 का स्क्वायर, यानी रूट 2 कुछ अंदर आ गया। यहाँ पर आप लिख दोगे कितना, 21 जेड के लिए आया है, रूट 21 जेड के लिए आया, जेड इज इक्वल टू 1। यही नहीं, जेड इज इक्वल टू -1 के लिए भी यही आएगा, कि आप तो स्क्वायर करके सॉल्व करोगे ना दोनों साइड। -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो सेम आएगा, जेड इज इक्वल टू 1 -1। तो अब आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। जेड इज इक्वल टू 0 पे सबसे बड़ा सर्कल, जेड इज इक्वल टू +1 ऊपर जाएंगे, जेड इज इक्वल टू -1 नीचे आएंगे, दोनों पे सेम रेडियस का सर्कल, फिर जेड इज इक्वल टू 2 पे सेम रेडियस का सर्कल, जेड इज इक्वल टू 2 पे सेम रेडियस का सर्कल, फिर जेड इज इक्वल टू √3 पे मिल जाएगा पॉइंट। देखो तो जेड इज इक्वल टू √3 पे क्या मिल रहा है हम लोगों को, √3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी ये जो पॉइंट है, पॉइंट ये मिल जाएगा हमें z इज इक्वल टू √3 और -√। तो क्लियर हो गया कि अगर ये हमारा XY प्लेन है तो √3 तक ही ऊपर जाना है, वहां पर एक पॉइंट मिलेगा, √3 पे -√3 पे एक पॉइंट मिलेगा, ऊपर में एक सिंगल पॉइंट, नीचे में एक सिंगल पॉइंट, और हर लेवल पे एक सर्कल मिलता चला जा रहा है। सबको ज्वाइन करोगे तो स्फीयर ही मिलेगा। समझ में आ गई बात? लेवल कर्व को इसी तरीके से देखते हैं। अगर लेवल कर्व में सेम पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब अगर आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे, तो सिमेट्रिक कर्व है, जैसा एक्स वाई प्लेन के ऊपर वैसा ही शेप एक्स वाई प्लेन के नीचे। समझ में आई बात? और अगर लेवल कर्व में कुछ नहीं समझ में आया है, असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वहां हम लोग समझेंगे। वैसे इतना लेवल कर्व के लिए काफ़ी होता है, लेवल कर्व का क्वेश्चन बहुत ही ईजी आता है पेपर में। कोई भी फंक्शन दे देंगे और बोलेंगे ड्रॉ द लेवल कर्व्स फॉर k इज इक्वल टू 0 1, 2 वैल्यू या 3 वैल्यू हद से हद, तो ऊपर नहीं देते, मेंशन किया हुआ रहता है कि किस किस के लिए बनाना है। तो लेवल कर्व में इतना ही है बच्चे, और आज के क्लास में भी इतना ही हम लोग करेंगे। क्लास थर्ड में अब हमारा बिल्कुल मेन, अब हमारा ऐसा चीज़ स्टार्ट होने वाला है जो अब 16 17 18 हर जगह चलेगा। क्लास थर्ड में चैप्टर 15 में हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। यानी अगर क्लास 1 और क्लास 2 आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप क्लास थर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको 1 और 2 पढ़ा हुआ होना ही चाहिए। लेकिन अगर क्लास थर्ड नहीं पढ़े हो, उसके आगे अब आप नहीं पढ़ सकते, ना फोर्थ ना फिफ्थ ना चैप्टर 16 ना चैप्टर 17, सबका बेस इसी क्लास थर्ड में है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स करना सीखेंगे, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव का यूज़ भी सीखेंगे। और अब कितने दिन का रह गया है, 2 से 3 क्लास, 2 to 3 क्लास का चैप्टर 15 कॉन्सेप्ट का रह गया, उसके बाद से फिर हमारा असाइनमेंट और ये सब स्टार्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास बच्चे मंडे को होगी पार्शियल डेरिवेटिव्स, जिसमें हम लोग करेंगे। अब नेक्स्ट वीक से हमारा बिल्कुल टाइमिंग चल पड़ेगा, MWF अपना 8 to 9:30 मैथ्स, और TTS में 8 to 9:30 अपना स्टैट्स। तो तब तक के लिए आप लोगों को बीच में गैप जो मिल रहा है सैटरडे संडे, आप लोग पूरा रिवाइज कर लो अच्छे से, जो भी मैंने 2 क्लासेस ली हैं ये सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, और फिर मंडे से आप लोग बिल्कुल रेगुलर हो जाओ। जो अभी आपके फ्रेंड्स नहीं आ रहे, सबको बोल दो कि क्लासेस अब सीरियसली स्टार्ट हो गए, मंडे से सभी को ज्वाइन। That's all for today. See you in the next class. Till then, bye bye, bye bye, bye bye.